में स्टूडेंट 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स 3 2 2 ये आया। 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें 2 3 2 का क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको लिख रहा हूँ। ये है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसी के सामने हम मार्क्स भी लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया था वो देखिए प्लीज। सारा क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, फिर इसको लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको आया था 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ये आपको लगाना है सेक थीटा, ये आपका 2 मार्क्स। तो 2022 में यही 3 क्वेश्चन आपको टेक्नोमेटिकल आइडेंटिटी से आएंगे और टोटल 7 मार्क्स को ये लोग कैरिड आउट कर रहे थे। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लगातार 2020 में 2019 में लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं 7 मार्क्स के। तो अब आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगर आपने इसको मिस किया तो 6 से 7 नंबर आप मिस कर जाओगे पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसको प्रैक्टिस में कैसे बनाया जाए, आइए हम लोग पहले इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कैसे इनको हम लोग निकालते हैं। किसी एक की सॉल्यूशंस को हम लोग करने चले। स्टूडेंट ये जो पहला वाला क्वेश्चन है मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि कैसे लगेगा। देखिए ये है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है आपका। हम क्या करते हैं कि LHS कंसीडर करके इसको लगाते हैं और LCM में लेते हैं। यह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। LCM ही लेना है और कुछ खास नहीं, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ऐसे हो गया। फिर क्या होगा, ऊपर आप ब्रैकेट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस व्हाट 1 माइनस साइन थीटा। ये नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बहुत बड़ी बात नहीं स्टूडेंट। देखिए साइन वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो आपको 2 ऊपर न्यूमरेटर मिल जाएगा, नीचे आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये आपका हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया RHS। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल वे में हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, फटाक से 2 नंबर आपको मिल गया। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपने कर भी लिया हो। मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देखता हूँ। तो प्रैक्टिस में आप लाओगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर मैं पहले 3 देख लेता हूँ, पहले 2 नंबर वाले देख लेना, उसके बाद फिर बड़ा वाला देख लेना। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन केवल इसी का है 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको लगाने में, 1 मिनट में भी आप लगा सकते हो। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगाना। और ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। देखो 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो स्टूडेंट 1 माइनस सेक स्क्वायर 1 प्लस सेक थीटा। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ओके। अरे भाई यहाँ ध्यान रखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही तो लिखा मैंने। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब यही करना है, ये हो गया
1 प्लस ये आपका हो जाएगा सेक -1 और सेक +1, नीचे जो आपको मिलेगा सेक +2, ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट में आपके पास क्या क्या मिला, 1 प्लस सेक थीटा माइनस, और ये -1 में कट गया, आपको मिलेगा 2 सेक थीटा, और आई थिंक सॉरी सेक थीटा, यही आपका RHS। कितना आसान है, नहीं बताओ, 1 मिनट का क्वेश्चन है, फटाक से लगा लिया, और ये है 2 मार्क्स का, प्रैक्टिस की बात है। अब अगर आपको ये सारी बातें आपको आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको आ रहा है, तभी आप इसको बढ़िया से बना पाओगे। तो ये 2020 का 2 नंबर क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कितना सिंपल है, इनको एक जगह नोट कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चंस के नेचर को आप समझ पाओगे कि इसका क्वेश्चन का नेचर कैसा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो इसका क्वेश्चन है नंबर 2। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लगाने के लिए सोचा है। देखिए मैं LHS टेक करूँगा, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। लेट्स इसको एक्सपेंड कर देते हैं ऊपर वाले, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन, न्यूमरेटर इसका अभी भी 2 cos स्क्वायर थीटा ही चल रहा है। अब देखिए इसमें ये वाला पोर्शन कट जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा 112 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। याद है स्टूडेंट, समझ में आया? अभी देखेंगे क्या कर सकते हैं इसको, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, ऊपर आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 भी करें, ठीक, ये आ गया। अब आपके पास केवल बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर, यहाँ ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर जो है साइन में है, नीचे कास में है, इनको किसी एक फॉर्मेट में बदल लीजिए। बोलिए, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर को अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर। बोलो भाई, ये फार्मूला पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हो, ये ऐसे नहीं लिख सकते 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन तो बढ़ता ही जाएगा ऐसे। ऐसा करते हैं ना, कुछ नहीं करते, इसे फालतू में कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। देखिए cos स्क्वायर दोनों के साथ एलसीएम में है ना, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत आसान था, नहीं फालतू लग रहा है। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और आप मुझे बताइए ये क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, और ये आपका RHS हो गया। मतलब ये फ्री नंबर देने वाला है यार, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, बताओ कितना आसान है। ये 2022 की क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट वर्जन देख लो, क्या कितना है इसमें, कुछ है क्या? कुछ नहीं, कितना आसान है ये बताओ। टफ लग रहा है इसे? नहीं लग रहा है। अब आप ये वाला पोर्शन नहीं कर पाएंगे कि भाई इसको हमने कैसे एक्सपेंड किया, तो फिर वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रा में हम लोगों ने यूज कैसे किया, यही तो है, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यही तो यूज किया है मैंने, इसमें क्या नया किया है भाई, केवल हमने फार्मूले से इसको एक्सपेंड ही तो किया। आप लोग भी इसको सीखिए कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसको बिना एक्सपेंशन है आप कर नहीं पाओगे भाई। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे। अब आप टोटल इसका आप खुद को समझ लीजिएगा, आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने सही सीखा है, आपको और प्रैक्टिस करना चाहिए।
22 के बाद 2021 में पेपर हुआ नहीं था, प्रमोट हो गए थे लोग। 2020 का रिजल्ट देखिए। लेट अस सी। दो 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे। पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये था, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस। और ये आपका 3 मार्क्स का। 2 ही क्वेश्चन आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। ये उसका पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं बगल में। ये आया था 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। और ये आपका आया था 4 नंबर। देख लो 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 4 नंबर और 3 नंबर के। ये आपके सामने दोनों लिखे गए, पहला वाला ये, दूसरा ये। अब आपको दिख रहा होगा कि 7 ही नंबर है। 2022 में भी आप 7 मार्क्स का देख पा रहे हो और 2020 में भी 7 मार्क्स का है। तो आप अब गेस लगा लो कि 6 से 7 नंबर अब इस टॉपिक से आपको मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। चलिए मैं पहले क्वेश्चन को कराता हूँ, देखता हूँ क्या है। जस्ट टेक कर लेता हूँ। कैसे करेंगे इसको प्लीज। देखिए स्टूडेंट, ये अगर न्यूमरेटर को आप देख पा रहे हो तो साइन कॉस में है, राइट साइड भी साइन कॉस में है। तो अच्छा ये है कि हम लोग सबको साइन कॉस में बदल लें, आसान थोड़ा हो जाएगा। ये साइन ए नीचे वाला आपका हो जाएगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपका हो जाएगा साइन ए अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन, ये आपका कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन अपॉन कॉस ए। कुछ नहीं, आसानी है। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन। अब देखिए इसका जो एलसीएम है स्टूडेंट वो बड़ा ही सिंपल है कि दोनों का सेम। ऊपर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर माइनस ये वाला। अब अगला स्टेप क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसको ब्रेक कर दें। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, विद इन ब्रैकेट दूसरे में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए सेकेंड ब्रैकेट में। नीचे जो है आपको मिल गया है साइन ए प्लस कॉस ए पहले से चल रहा था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। फाइनली आपको जो मिल गया वो है साइन ए माइनस कॉस ए। ये मिला आपका एलएचएस। इसको नंबर 1 करके छोड़ देते। और यही है भी प्रूविंग में, देख लो यही आपका आरएचएस है कि नहीं बताओ। ये आरएचएस प्रूव हो गया कि नहीं बताओ। कितना शानदार, 3 मार्क्स का फ्री में नंबर देता है भाई। अगर आपको प्रैक्टिस में है तो ये समझ लो इतना आसान है कि क्या हो। ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, बहुत सिंपल वे में आप फटाफट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन सेकंड जो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का, बहुत बड़ी बात है। 4 मार्क्स में आप टॉप कर सकते हो, 4 मार्क्स में आप बहुत पीछे भी जा सकते हो। एक एक नंबर से जो टॉप करते हैं बच्चे। तो ये 4 मार्क्स का है। अब आप देखो कैसे लगाना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आसान क्वेश्चन। प्लीज, दिस इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये मैं टेक कर ले रहा हूँ। स्टूडेंट इसको कैसे करें,
सोचते हैं। चलिए मैं चाहूँ तो कॉट को 1/10 लिख सकता हूँ, देखिए 4 मार्क्स का है तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा इसको, और या तो साइन कॉस में बदल के लगा लो, वो भी एक तरीका है। तो चेंजेस कर देते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 1 - tan अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 - 1/tan लिख देते हैं, लेकिन इससे कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है। लेट अस सी आगे बढ़ते हैं क्या हो। अब ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 - tan अपॉन ये आपको मिल जाएगा tan A - 1, इसका भी बाई हो जाएगा tan पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर आपको मिल जाएगा 1 - tan A का होल स्क्वायर अपॉन नीचे मिल जाएगा tan A - 1 का होल स्क्वायर, साथ में अपॉन tan स्क्वायर। मैंने सबको अलग अलग कर दिया है, बस ये मैथ। अब देखिए इसको पलट लीजिए, ऊपर आपको मिल गया tan स्क्वायर A, ब्रैकेट में हो गया 1 - tan A का होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिल गया tan A - 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ एक बड़ी स्पेशल बात है, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि कभी भी स्टूडेंट मैं आप एक बात लिख रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट, इसको मिटा देते हैं ऊपर से। नोट, अगर a - b का होल स्क्वायर है ना तो b - a के होल के स्क्वायर के बराबर होता है। होल अगर स्क्वायर होता है तो फिर साइन बहुत ज्यादा जरूरी मायने नहीं रखता, याद रखना। जैसे अभी ये मैंने लिख दिया कि 1 - tan A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan A - 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, बात को समझिए। इसका और इसका मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए ये वाला पोर्शन इस वाले से कट जाएगा पूरा। आप समझ पा रहे हो नहीं? मैंने इसलिए इसको लिखा। बताओ 4 नंबर का बकवास क्वेश्चन है ये। फाइनली आपके पास इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर A, और ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपने 4 नंबर गेन कर लिया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, बस प्रैक्टिस करना है। जैसे ये बातें आपने सीखी, इसको नोट बना के लिख लीजिए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अक्सर यहीं पे प्रॉब्लम्स होती। और जानते हैं जितनी भी बुक्स मैं देखा हूँ, चाहे वो सॉल्यूशंस बुक हो या लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन बुकलेट का सोल्यूशन आया, उसमें सब लोगों ने इसको साइन का में बदल के लगाया, काफी बड़ा कर दिया है, मतलब 5-7 स्टेप में लगाया। तो ये आपको कितना आसान लग रहा है बताइए, कितना आसानी से हमने इसको कर दिया, फाइनल आपका रिजल्ट भी आ गया। ऐसे में आप बड़े पार्ट से लगाने का क्या लॉजिक है भाई, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। बस सीखिए इसको, ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए, 2022 का 2020 का मैंने पूरा करा दिया। बाकी 21 में भी 7 नंबर के क्वेश्चन आया है, 20 में 20 और 22 तो मैंने करा ही दिया। 21 का जो पेपर है और वो तो हुआ ही नहीं है, 2019 का, 2019 में भी टोटल 3 ही मार्क्स का। देखो 2019 में सिलेबस में साइन 90 थीटा ये वाला भी पार्ट हुआ करता था, एंगल वाला जो था, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता था, तो वो हट गया है सिलेबस से। तो पहले वो वाले क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए इनका ये कम पूछे जाते थे। अब क्या हुआ है कि वो सारा सिलेबस हट गया है, तो पूरा जो मार्क्स का जो डिपेंडेंट पार्ट है ना, यही है प्रूविंग पार्ट, आइडेंटिटी पार्ट। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ से आपको 6 से 7 नंबर मिलना पक्का एकदम कंफर्म है। और मैं ही नहीं, आप लोग लगातार सिलेबस ये खुद ही देख रहे हो कि कैसे इसमें आपके यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2 साल का मैंने डिस्कशन किया है, बाकी 19, 18, 17, 16, 15, 14 ये इनके सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा भी छोटा सा, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आज आपने दोनों सीखा है, इसको आप प्रॉपर समझिए, इस पेपर के नेचर को समझिए, और इस पार्ट में आने वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, उसका नेचर क्या है, उसका कैसे समझना है, वो आप समझिए। देखिए ये स्ट्रेटजी आप अगर एकदम प्रॉपर बना के चल रहे हो कि आपको कैसे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ना, स्मार्ट पढ़ाई उसी को कहते हैं जो आप कम समय में ज़्यादा अच्छे से आप मैनेज कर लो। क्योंकि आता सारे बच्चों को है, लेकिन टाइम सबके पास कम पड़ जाता है, लास्ट में पेपर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि आपने कभी प्लानिंग नहीं की कि हर टॉपिक में हमको कैसे प्लान करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपको प्लान करना चाहिए कि हमको पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, या कौन सा टॉपिक कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 साल का मैंने भी सॉल्व कराया है, बाकी एक छोटा सा वीडियोस बनाएंगे उसमें कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। इनको आप कॉपी कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इन पे आप देखते रहिए कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। लॉन्ग फॉर्मेट कैसे है, शॉर्ट फॉर्मेट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, साइन कॉस में बदल के भी लगा लोगे, आएगा। ठीक है, चलिए।